हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ कल सिंह चौहान। और एक मिनट है। गुड मॉर्निंग। जैसे जानते हैं आज क्या पढ़ना है। एमपीजी के मध्य प्रदेश का गठन। क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश का गठन, है नहीं? ध्यान से पढ़िएगा। मध्य प्रदेश का गठन, है ना? मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गठन कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 3 भागों में, है ना? पहला भाग कौन सा आता है? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद, है नहीं? यानी 1947 से 1956 तक। यहाँ तक ये पढ़ेंगे अपन। फिर इसके बाद अगला पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे अगला है 1956 से 2000 तक। तीसरा 2007 तक। ये अपन को पढ़ना है। मध्य प्रदेश का गठन कैसा हुआ है और स्वतंत्रता के पहले, ये स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश का निर्माण कैसा हुआ है और मध्य प्रदेश का अस्तित्व क्या था। पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, अपन वो बताऊंगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से। इससे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये पढ़ेंगे स्वतंत्रता, है नहीं? स्वतंत्रता पढ़ेंगे, ठीक? ध्यान रखना। अपन सबसे पहले ये पढ़ते हैं, इसको लेते हैं। पहले मैप बनाते हैं, भारत का मैप नहीं बनाते। चलिए ठीक है, यह लाइन खींच दें एक, और इधर डिप में ले देता। स्वतंत्रता के बाद, है ना? ये नहीं पढ़ेंगे अपन, अब ये पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो यही लिखते हैं। स्वतंत्रता के बाद, ये देश आज़ाद होने के बाद भारत को कितने 4 भागों में विभक्त किया है? कितने पार्ट में? 4 पार्ट में, 4 भागों में विभक्त किया है। विभक्त किया गया, है ना? दूसरा पॉइंट है, मध्य प्रदेश की कहानी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको भारत का मैप पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद अस्थाई 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 राज्यों, क्या है? अस्थाई राज्यों के गठन से राज्य के गठन किया गया। 29 राज्य बने। कितने राज्य बने हैं? 29 राज्य बने।
अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन, मतलब और कितनी रियासतें, 500 से ज़्यादा रियासतें एकीकरण किया है, यानी कि रियासतें एकीकरण किया है। रियासत रियासतों को एकीकरण किया है ना, एकीकरण किया है। अब अपन पढ़ते हैं आगे, एमपी। ये तो भारत का है, लेकिन एमपी कितने भागों में है, अब ध्यान रखना। इसके बाद आप समझोगे कि ये पढ़ना बहुत जरूरी था। एमपी नोट एमपी को भी 3 भागों में बांटा गया। एमपी 4 प्रांत को मिलाकर बनाया गया है ना, 4 प्रांतों को मिलाकर बनाया गया, वो 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 पार्टों में विभक्त गया है ना, 3 पार्ट, यानी कि इसको भाग बोलते हैं, 3 पार्ट में विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया, ठीक। और एमपी की कितनी रियासतें हैं, 19 रियासतें का एकीकरण किया गया, 19 रियासतें का एकीकरण किया गया, को मिला, ठीक है। यहाँ तक कहानी है। अब आगे पढ़ते हैं अपन मैप से। स्वतंत्र आज़ादी के बाद भारत को 4 भागों में विभक्त किया गया है और अस्थायी राज्यों का गठन किया गया है, रियासतों को एकीकरण किया गया है, और उसमें से भारत में 4 प्रांतों को मिलाकर एमपी का गठन किया गया है और 3 पार्ट में विभक्त करा है उसको, और 19 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। अब पढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा मैप बना लेते हैं, भारत का मैप बना लेते हैं। ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं आता है, लेकिन फिर भी बना सकते हैं। ऐसे आ रहा, कुछ नहीं था। इससे एमपी, एमपी कहाँ है, ध्यान रखना। एमपी इतने नीचे नहीं, यहाँ से
इतना ऊपर भी नहीं आएगा, आएगा ठीक आएगा ना, राजस्थान यूपी आ जाएगा। ये एमपी है। भारत में एमपी का, ये मध्य प्रदेश से, ये भारत का नक्शा मैप बनाया हुआ है। तो भारत को कितने विभक्त मतलब कितने भागों में बांटा गया है, तो एक, 4 भागों में, ठीक है। वो 4 भागों में विभक्त किया गया है। और एक इधर मध्य प्रदेश कुछ ऐसा ये वर्तमान का नक्शा है, उसके बाद अपन बनाते हैं और आगे ऐसा कुछ दिखता था, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, ये 3 भागों में बांटा गया। मध्य प्रदेश भी 3 भागों में बढ़ गया। भारत को 4 भागों में बांटा, तो मध्य प्रदेश भी 4 भागों में बढ़ गया। और भारत को 4 भागों में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। ये आ गया पार्ट ए, पार्ट ए, पार्ट बी, और ये पार्ट सी, और ये पार्ट डी। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अब बताते हैं रियासत, कितनी रियासतों में बांटा गया है? 4 रियासतों में। 4 रियासतों को मिलाकर, ये 4 प्रांतों को मिलाकर एक प्रांत अपना यही है, ये वाला, उसको भोपाल प्रांत कहते हैं, ठीक है। ये बन गया अपना है 4 भागों में भारत को विभक्त किया है, उनमें से मध्य प्रदेश 3 भागों का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश भी 3 भागों में बढ़ गया। और वो भाग डी है, जो पार्ट डी है, वो मध्य प्रदेश को विभक्त नहीं किया है। तो आगे पढ़ते हैं अपन, पार्ट ए पढ़ते हैं। चल ठीक है, पार्ट ए पढ़ते हैं ना। मेन बात ये है, पार्ट ए पढ़ते हैं अपन सबसे पहले। पार्ट ए, कहानी है, इसकी कहानी पढ़ रहे हैं। पार्ट ए, पार्ट ए। तो पार्ट ए का गठन कब किया गया है, और पार्ट बी का? तो पार्ट ए को कहा जाता है सीपी, सीपी एंड बरार, सीपी और बरार प्रांत कहते हैं, है नी। इसको क्या कहते हैं? सीपी एंड बरार। यानी सीपी का गठन कब किया गया है? 1861 में अंग्रेजों ब्रिटिश शासनकाल में इसका गठन हो गया था। बरार का गठन कब हो गया था? बरार का गठन हो गया था, बरार का गठन हो गया था 1936 में। इसका गठन पहले से हो गया था, इसका गठन पहले से हो गया था 1936 में। अब आगे पढ़ते हैं, जो कि सीपी एंड बरार जो नाम है, इसका गठन किया गया था। इसको दोनों को मिलाकर एक संयुक्त राज्य का निर्माण किया गया था, मध्य प्रदेश का। और पहले बात ध्यान से सुनिएगा, मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रदेश नाम नहीं था, उसको सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत, सीपी का पूरा नाम होता है मध्य प्रांत, वो बरार प्रांत, मध्य प्रांत, बरार प्रांत, ये क्षेत्र आते हैं। तो उसको दोनों जो हैं, दोनों प्रांत को 1947, है ना, कब है? 1947
में संयुक्त रूप से राज्य बना दिया गया है ना। संयुक्त रूप से राज्य बना। ठीक। अब जब राज्य बन ही गया है तो उसकी राजधानी कहाँ बनाई है? तो इसकी राजधानी बनाई गई है संयुक्त मतलब कि सीपी एंड ब्रार जब मध्य प्रांत की राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो नागपुर में राजधानी कहाँ बनाई गई है? राजधानी तो नागपुर। कहाँ बनाए गए? नागपुर। और ध्यान रहे जो है सीपी एंड ब्रार जो कितनी रियासतों से इसको मिलाकर बनाया गया है, कितनी रियासतों को मिलाकर बनाया गया है? तो यहाँ पे 15 रियासत, कितनी रियासत? 15 रियासतें को मिलाकर 15 रियासत को मिलाकर बनाया है ना। 15 रियासत को मिलाकर बनाया गया है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, 15 रियासत है जो पूरे पार्ट ये इधर का है, ये इतने वाले क्षेत्र हैं। लेकिन वर्तमान की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत है, कौन सी है? मकड़ाई। मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत कौन सी है? मकड़ाई। जो हरदा में पड़ती है, हरदा जिले में, हरदा के अंतर्गत। ठीक, सही। सीपी एंड ब्रार को मध्य प्रांत, यानी इसको क्या कहा जाता है? मध्य प्रांत। सीपी एंड ब्रार को मध्य प्रांत क्या कहते हैं? मध्य प्रांत वो ब्रार प्रांत, ठीक है। आगे बता रहा हूं मैं मकड़ाई। और ये देखो इसकी राजधानी बना दी गई है। तो यहाँ पे एक संयुक्त रूप से राज्य बन गया है, आज़ादी के बाद बन गया है, तो यहाँ पे चुनाव भी होगा। तो यहाँ की विधानसभा की सीटें कितनी थी? विधानसभा की सीटें 150 विधान सभा की सीटें हैं। एक 150 विधानसभा की सीटें थी। और यहाँ कितने जिले थे? 22 जिले थे। कितने जिले थे? 22 जिले। कितने जिले? 22 जिले। और 22 जिले हो गए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ का सीएम कौन था? चुनाव हुआ तो यहाँ का सीएम कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया। किसको बनाया गया है? पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना। यहाँ का राज्यपाल कौन है?
यहाँ का देख, पंडित रविशंकर शुक्ल, यहाँ का राज्यपाल हो जाएगा राघवेंद्र राव। कौन हो जाएगा? राघवेंद्र राव। ठीक है, खत्म। पार्ट ए को मध्य प्रांत या ब्रार प्रांत कहा जाता है। सीपी एंड ब्रार कहते हैं इसको। जो हालांकि पहले मध्य प्रदेश इसी नाम से जाना जाता है, मध्य प्रांत या ब्रार प्रांत के नाम से जाना जाता था। और सीपी या मध्य प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। ब्रार प्रांत का इसके गठन कब हुआ था? 1936 में। इसका जो आज़ादी से पहले उनका गठन हो चुका था। और 1947 में जब देश आज़ाद होने के बाद इसको संयुक्त रूप से दोनों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ वाले हिस्से आते हैं। वर्तमान की बात करते हैं तो संयुक्त रूप से राज्य बनाया गया है। उसकी राजधानी, उसके बस बात राजधानी बनाई गई है नागपुर में। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं। मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर। सीपी एंड ब्रार की राजधानी कहाँ थी? कहाँ है? निम्न में से सीपी एंड ब्रार की राजधानी कौन सी? तो नागपुर, सीधी बात। और मध्य प्रांत एंड ब्रार प्रांत को कितनी रियासतों से मिलाकर बनाया गया? तो 15 रियासतों को मिलाकर बनाया गया। मध्य प्रांत यानी ब्रार प्रांत में मध्य प्रदेश की एकमात्र रियासत कौन सी है? तो मकड़ाई आती है, जो कि मध्य प्रदेश में हरदा जिले में पड़ती है। उसके बाद मध्य प्रांत और ब्रार प्रांत में कितनी विधानसभा सीटें थी? 150 विधानसभा सीटें थी और 22 जिले थे। और वहाँ का पहला मुख्यमंत्री कौन बन के आया है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल और राघवेंद्र सिंह राव यहाँ का राज्यपाल बना। ठीक है। और पार्ट बी जो है, पार्ट बी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। आपकी मदद से हर जोर से निवेदन करता हूँ आपसे। थैंक यू।